इस प्रकार भगवान पूरे ब्रज में घर घर में जाकर के माखन चोरी करते हैं, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आते। कोई सिद्ध नहीं कर पाता। आकर के मैया से शिकायत करती है गोपियां की, अरे मैया तेरे लाला ने मेरी मटकी फोड़ दी, मेरा माखन चोरी करके खा लिया। बोले झूठ बोलती हो, कभी पकड़ करके लाओ मेरे लाला को तब मानू, मेरे लाला को बदनाम करना चाहती हो। एक दिन भगवान ने सारे ग्वाल बालों को लिया और विचार किया कि आज माखन कहाँ का है। एक गोपी ने विचार किया कि कन्हैया यदि मेरे घर में माखन चोरी करने आ जावे तो मैं उसे पकड़ करके खंबे से बांधूंगी और खंबे से बांध करके फिर उसकी मैया को बुला करके फिर उसकी पिटाई लगवाऊंगी। ऐसा इसने सोचा और भगवान तो अंतर्यामी हैं, जान गए कि ये गोपी मुझे अपने घर में बुला करके बांधना चाहती है। तो भगवान सारे ग्वाल बालों को ले लिया अपने साथ और उस गोपी बड़ी चतुर चालाक थी। उस गोपी ने क्या किया, माखन की मटकी को ऊपर नहीं, माखन की मटकी को बीच आंगन में रख दिया, किवाड़ खुले छोड़ दिए और खुद किवाड़ के पीछे जाकर के छिप गई कि कन्हैया आयो और जैसे ही मटकी में हाथ डालेगो तो मैं किवाड़ के पीछे से दौड़ती हुई जाऊंगी और कन्हैया को। भगवान ने प्रवेश किया है घर में ग्वाल बालों के साथ। मधुमंगल ने कही, अरे लाला ये गोपी कितनी भोली है, देख किवाड़ खुले छोड़ दिए, माखन की मटकी को नीचे रख दिया और पता नहीं कहाँ चली गई। भगवान ने कहा हाँ आज खूब आनंद आएगा, खूब माखन खाएंगे। सारे ग्वाल बाल आ गए, माखन खाने लगे, कन्हैया भी माखन खाने लगे। और जैसे ही कन्हैया माखन खाने लगे उसी समय किवाड़ के पीछे से दौड़ती हुई गोपी आने लगी। मधुमंगल की नजर पड़ी, मधुमंगल ने कही, अरे लाला गोपी आ गई है, भाग यहाँ से। सारे ग्वाल बाल भागने लगे, कन्हैया भी उनके साथ भागने लगे और इतने में गोपी भी पीछा करने लगी और भागते भागते कन्हैया का हाथ गोपी के हाथ में आ गया। जैसे ही कन्हैया का हाथ आया गोपी के हाथ में, कन्हैया झूठ मूठ गई, रोने लगी। बोले लाला आज ये काम नहीं चलेगा। कन्हैया ने कही, गोपी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है जीवन में, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा, बस आज छोड़ दे। बोले क्या भूल हो गई तेरे से? कन्हैया ने कही, गोपी मैं तो तेरे घर आता ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। क्या? बोले तेरे घर के किवाड़ों का रंग और मेरे घर के किवाड़ों का रंग एक जैसा है। मैंने सोचा कि ये मेरा घर है इसलिए गलती से आ गया, आज छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। गोपी ने कही, लाला आज ही तो पकड़ में आयो तू, पूरे ब्रज में हल्ला है नंद को लाला चोरी करे, काऊ के हाथ में नहीं आवे, तू किसी के हाथ में नहीं आया, आज मैंने तुझे पकड़ लिया है। कन्हैया ने कही, गोपी तो क्या करेगी तू? बोले मैं तुझे इस खंबे से बांधूंगी और फिर तेरी मैया को बुला करके तेरी पिटाई लगवाऊंगी। कन्हैया ने कही, गोपी तू मुझे बांध ही नहीं सके। क्यों? कन्हैया ने कही, गोपी मैं 3 जगह से टेढ़ा हूं, मेरी गर्दन टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है, एक पैर टेढ़ा है। तू गर्दन से बांधेगी कमर से निकल जाऊंगा, कमर से बांधेगी पैर से निकल जाऊंगा, पैर से बांधेगी गर्दन से निकल जाऊंगा। यदि तूने अपनी सासू जी से 3.5 गांठ को फंदा सीखियो होए तब तो तू मुझे बांध सके, और यदि तुझे 3.5 गांठ का फंदा नहीं आता है तो तू मुझे नहीं बांध सकती है। गोपी ने कही, लाला ये 3.5 गांठ को फंदा तो मोहे नहीं आवे, तुझे आवे? कन्हैया ने कही, हाँ मैंने अपने गुरु से सीखा है 3.5 गांठ का फंदा। तो गोपी ने कही, तो लाला तू एक काम कर, ये 3.5 गांठ को फंदा तू मुझे सिखा दे और फिर मैं तुझे बांध दूंगी। कन्हैया ने कहा, ठीक है गोपी, ले रस्सी मेरे हाथ में दे। रस्सी कन्हैया के हाथ में दे दी गोपी ने, और फिर कन्हैया ने कही, गोपी इस खंबे के पास खड़ी हो जा। गोपी खंबे के पास खड़ी हो गई। कन्हैया ने रस्सी ली और एक अलबेटा रस्सी से उस गोपी की गर्दन पर लगाया, दूसरा उसके कमर पर लगाया, तीसरा अलबेटा उसके पैरों में लगाया, पीछे जाकर के आधी गांठ लगा दी और सामने आकर के कन्हैया ने कही, गोपी यही 3.5 गांठ को फंदा है। गोपी ने कही, ठीक है लाला, अब मैं सीख गई, अब तू मुझे खोल दे, मैं तुझे बांध दूंगी। तब कन्हैया ने कहा, अरे गोपी मैंने तो अपने गुरु से केवल बांधना ही सीखा है, खोलना तो मुझे
खोलना तो आता ही नहीं है। और उसके बाद सारे जो ग्वाल बाल भाग गए थे सबको बुला लिया और उस मटकी को सामने रख करके गोपी को दिखा दिखा करके माखन खाने लगे। ले और बांधेगी मुझे, और बांधेगी। सारे ग्वाल बालों ने माखन खाया। उसके बाद जो माखन बच गया, उस बचे हुए माखन को सूंघ करके कन्हैया उस गोपी से कहने लगे, कैसा बासा माखन रखती है। और उस गोपी के सामने ही उसकी मटकी को दिया। भगवान वापस जाने लगे। गोपी ने कही, लाला नुकसान तो कर दिया, अब खोल के तो जा। कन्हैया ने कही, ना, तेरी सासू जब शाम को कथा सुन करके घर आएगी तो वो देखेगी तुझे। भगवान चले गए। सासू जी आई, बीननी क्या हुआ? बीननी ने कहा, बंधी हूं। बोले कौन बांध गए हो? बोले नंद को लाला फंदा सिखाऊं, फंदा सिखाऊं, मुझे ही बांध गए। सासू ने कही, बहू उस नंद के लाला के फंदे से बची रहे। क्यों? बोले जो एक बार उसके फंदे में आ जाता है फिर वो उसी का हो जाता है, फिर वो जगत के मतलब का नहीं रहता। इस प्रकार पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, नंद को लाला चोरी करे, काऊ के हाथ में नहीं आवे।